जय सिया राम। पिछले 2 कड़ियों से ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी अंक ज्योतिष पे बात कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिन लोगों का भी मूलांक 1 से लेकर के 9 तक है उस पे बातें हो रही हैं और आज की कड़ी में बातें होंगी जिनका भी मूलांक 7, 8 और 9 है जी। यानी कि आज मुझे लगता है कि इस कड़ी में आप संपूर्ण रूप से जानकारी आज पूरी करेंगी। तो जिनका भी जन्म तिथि के अनुसार जो मूलांक है 7, 8 और 9 बनता है वो ध्यान से सुने। आपको आज ये कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ चीज़ों से बचने की सलाह देंगी और ये आपके जीवन में बड़े काम की साबित होंगी। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। क्या खास बता रहे हैं? अब हम बात करेंगे, आज 7वें नंबर पे पहुंच गए। 7 वंडर्स, इंद्रधनुष के 7 रंग, ये सब सुना है। लक्की नंबर 7, जितना आप लक्की नंबर 7 बोलते हो उतना लक्की होता नहीं है, क्योंकि 7 नंबर दूसरों के लिए हमेशा लक्की रहता है। अच्छा। खुद के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसे। जिन जातकों का जन्मदिन 7, 16 और 25 को होता है उनका 7 मूलांक रहता है। और केतु का नंबर होता है। केतु आप जानते हैं धार्मिकता का प्रतीक है। इंट्यूशन पावर अच्छी रहती है इनकी। इनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये इतने अच्छे पार्टी की शान और कभी वही फंक्शन ये बिगाड़ देते हैं, क्योंकि इनकी मूड ही होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, मूड पे है कि क्या करना है। तो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं क्या? धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छा। ये अनेक गुप्त प्रभाव छुपाए हुए होते हैं। बहुत सारे गुप्त प्रभाव होते हैं। ये कला प्रेमी, अध्ययनशील व कल्पनाशील होते हैं। जितने भी आप देखेंगे पोएट है, राइटर है, 7 नंबर वाले होते हैं, क्योंकि वो एक छोटी सी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप एक बोलेंगे ना, ये एक माचिस की तीली पे आपको बोलना है, आपको 4 घंटे बोलना है, बोल लेंगे, कुछ रिपीट नहीं करेंगे, 4 घंटे आपको समझा देंगे। और इन्हें ये सच्चाई पसंद, समय का ध्यान रखना, धार्मिक, एकांत प्रिय होते हैं। इनको एकांत ज़्यादा प्रिय रहता है और किसी के मन की बात बिना कहे ही जान जाते हैं। इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। प्रेम संबंधों में भी गंभीर रहते हैं, मतलब कि डिच विच नहीं करते, ऐसा नहीं होता। और इन्हें गुप्त विद्याओं में रुचि रहती है, जैसे तंत्र में, मंत्र में, या जैसे प्रवचन करता होते हैं। जब आप कुछ ज्ञान होगा तभी तो आप बोल पाओगे। तो ये ज्ञानी तो होते ही हैं। धन इकट्ठा करने में थोड़ी सी मुश्किल रहती है, क्योंकि हाथ में इनके कैश तो टिकता ही नहीं है। हमेशा पेपर्स में धन टिकता है। प्रॉपर्टी हो गई, कहीं निवेश हो गया, वो टिका रहेगा, क्योंकि ये देते बहुत हैं लोगों को। अच्छा, कैश फ्लो नहीं रहता? नहीं, कैश फ्लो नहीं रहता। इन्हें देने की आदत होती है, गिफ्टिंग करना, ये करना, वो करना, थोड़ा इनको रहता है। विदेश यात्राओं से लाभ होता है इन्हें। विदेश यात्राओं से भी लाभ होता है। यह हो सकता है अगर जहाँ रह रहे हैं वहीं से कुछ विदेशी कंपनियों से जुड़कर ये काम करते हैं। ये 1 से अधिक लैंग्वेज भी सीखते हैं। ट्रांसलेटर होते हैं ना, आपने देखा बहुत बड़े बड़े ट्रांसलेटर होते हैं, तो ये ट्रांसलेटर भी अच्छे बन जाते हैं। अच्छा। और अगर इनको बात करें रोग, तो इनको पेट से रोग, सिर दर्द, खून की कमी, आँखों के नीचे काले धब्बे इनको हो सकते हैं। और थोड़ी फेफड़ों की दिक्कत हो सकती है। खाना समय पर खाएं, सैर पर जाएं। इनके जो ज़्यादातर लोग हैं ना, इनके अस्त व्यस्त जीवन की वजह से होते हैं और अधिकांश सोचने की वजह से होते हैं। बहुत जल्दी ना ये दिल पे लगा लेते हैं बातें। घर में किसी ने अच्छे से पूछा नहीं, इग्नोर कर दिया, दिल पे लगा ली, तो उससे निराश हो गए, ये बीमारी का रूप ले लेते हैं। ऐसे हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इनको खीरा, सेब, अंगूर तथा सब प्रकार के फलों का रस पीना चाहिए, उससे इनको फ़ायदा मिलेगा। और अगर इष्ट की बात करें तो नरसिंह देव जी इष्ट हैं इनके। और खाकी कलर, जैसे जानते हैं आप, खाकी कलर इनके लिए अच्छा रहता है। इनका मेन रंग होता है कैट्स आई, लहसुनिया इनका रत्न माना जाता है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन इनके लिए अच्छी रहती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के पढ़े या कुछ भी कार्य करें तो अच्छा रहेगा। ट्यूसडे, फ्राइडे इनके लिए अच्छे दिन रहते हैं। और दिन 7, 16, 25 तारीख इनके लिए अच्छी रहती है। देखिए, अभी तो सिर्फ हम मूल अंकों की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे, अगर 1 नंबर
खाली 1 जनवरी है तो क्या है, 10 जनवरी है तो क्या है, अच्छा। 19 जनवरी है तो क्या है, 28 जनवरी है तो क्या है, क्योंकि 2 और 8 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 1 और 9 का आ जाएगा, तो उस पे भी आगे हम चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको मूलांक के बारे में बताया जा रहा है। तो और अगर बात करें, मैंने जैसे बता दिया 7, 16, 25 तारीख इनके लिए अच्छी रहेगी, और मित्र इनके 6 और 9 वाले होते हैं। विवाह इनको 7 और 9 नंबर वालों से अच्छा निभेगा, ज़्यादा लंबा चलेगा। सलाह दी जाती है एकाएक किसी पर विश्वास ना करें, ये बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और अंत में खुद ही फिर रोते हैं और वो बीमारी का रूप ले लेता है, ऐसे हो जाते हैं। दयालु व परोपकारी होना एक समय तक ही उचित रहता है। बहुत ज़्यादा दयालुता मतलब कि अपने घर को आग लगा के दूसरे के घर में रोशनी करना ठीक नहीं रहता। तो 7 नंबर वालों को, जैसे मैंने बोला ना, पैसा इसीलिए इकट्ठा नहीं होता कि बांटते रहते हैं, सब करते रहते हैं। प्लानिंग से जीवन को जिए और उसके लिए समय और धन का उचित प्रयोग करें। बिना प्लानिंग के काम करते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। बिना बात के खतरा उठाकर जीवन को जोखिम में डालना ठीक नहीं है, जोखिम में डाल लेते हैं जीवन को। भावुक होकर कोई भी कार्य ना करें, बहुत अत्यधिक भावुक होते हैं। समय के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए, समय के हिसाब से खुद को बदलेंगे तो अच्छा रहेगा। कई बार रूढ़िवादी भी हो जाते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पे बहस कर लेना, दूसरे का दिल दुख जाएगा तो वो शत्रु बन जाएगा आपका। और अब आते हैं हम अगला नंबर, जो कि है 8 नंबर। 8 नंबर जो कि शनि को दर्शाता है। आप जानते हैं जो शनि है वो सबसे स्लोएस्ट, सबसे धीमा ग्रह है ज्योतिष में। 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे जातकों का 8 मूलांक होता है। ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जितने भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं ये करते हैं। इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन अंत में सफलता अवश्य मिलती है। इन्हें लोग मान सम्मान नहीं देते जो इन्हें चाहिए, जितना इनको चाहिए उतना मान सम्मान नहीं मिलता, इसीलिए इनको अकेलापन लगता है। इनको अकेलापन महसूस तो होता है, दिखावे में विश्वास नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने कार्य में लगे रहते हैं, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते। जब आप ध्यान नहीं दोगे तो दूसरा क्यों ध्यान देगा, तो इसीलिए अकेलापन रहता है। और इनको कह सकते हैं कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसा रहता है। अपने काम से काम मतलब रखते हैं, गंभीर रहते हैं बहुत ज़्यादा, किसी से मतलब रखते नहीं हैं और किसी की ओर देखते तक नहीं है। अगर ये कोई कार्य कर रहे हैं तो इस वजह से ना इनमें इनकी एक तो शत्रु बन जाते हैं, और प्लस ये होता है कि इनकी फैमिली में दिक्कत आ जाती है। जब आप अपने स्पाउस की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे तो आप बताइए आपका रिलेशनशिप कैसे अच्छा चलेगा, नहीं चले। ये किसी को भी मूर्ख भी बना सकते हैं। शांत लोग जो रहते हैं उनके पास दिमाग अत्यधिक चलता है। अच्छा। जो परिवार के लोग हैं इन्हें रूखा समझते हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं होते, क्योंकि अपने बच्चों को भी एक होता है ना, आया बच्चे को गोदी उठाया, उसके लिए चॉकलेट लाया, उसको प्यार दर्शाया, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो परिवार के लोग इनको यही सोचते हैं कि रूखा आदमी है, ये तो है, रहस्यों से भरा हुआ व्यक्तित्व है। बिल्कुल। और इन्हें लंबी बीमारी होने की ज़्यादातर चांसेस होते हैं, लंबी बीमारी होने की संभावना रहती है। हार्ट प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वात, रक्त, मूत्र रोगों की भी संभावना रहती है। इन्हें पालक, केला, फलों और साग सब्जियों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और अगर इनके इष्ट की बात करें तो भैरव जी हैं। रंग नीला और काला है, सभी जानते हैं शनिदेव का। और रत्न जो है नीलम है। नीलम धारण करने से पहले तो उसे टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और दिशा जो है आपकी वेस्ट है। वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे दिन अच्छे हैं आपके लिए। तिथि जो है 8, 17 और 26 तारीख इनके लिए अच्छी रहेगी। मित्र इनके 4, 5, 6 वाले, वैसे इनके मित्र बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर होंगे तो 4, 5, 6 वाले से अच्छी निभेगी। और शादी अगर इनकी कहे तो 4 और 6 वाले से इनकी शादी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये तो दिखावा नहीं करते, इनको दिखावे वाला आदमी मिल जाएगा। पर तो अच्छा रहेगा ना, कुछ रिश्तेदारी बनी रहेगी, बची रहेगी, तो इसलिए।
अगर इनको सलाह की बात की जाए तो प्रेम भावना जागृत कर स्वार्थी कहलाने से बचें, क्योंकि इनको लोग स्वार्थी बोलते हैं कि ये स्वार्थी हैं, अपने काम से काम रखते हैं। हम पैसा वैसा इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि जो इंसान दिन रात काम करेगा तो पैसा तो बना ही लेगा, खर्चा करेगा नहीं, दिखावा आता नहीं उसे। गृहस्थ सुख के लिए परिवार के प्रति प्रेम रखें। वही मैंने बोला, प्रेम नहीं रखते तो परिवार इनको रूखा समझता है। जुआ सट्टा मादक द्रव्यों से दूर रहें, रेस से बचें। ये लोग जुआ सट्टे में भी पैसा लगाने में, क्योंकि इनको पैसा डबल करने की आदत है, तो इसीलिए इससे बचें। अपने मन की बात दूसरों से कहकर अपने मन को हल्का करें। जो इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इसीलिए होती है क्योंकि अपने मन पे बोझ रखते रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। और मेल जोल बढ़ाएं, अकेले ना रहें। आपको अकेलापन अच्छा लगता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आप समाज और दुनिया से अलग हो जाते हैं, जिस वजह से मुश्किल आती है। तो आपको सलाह दी जाती है मेल जोल बढ़ाएं, परिवार के प्रति प्रेम रखें। और अगर अब बात करें हम 9 नंबर की, जी अंतिम नंबर जो संपूर्णता लिए हुआ आता है। जब 9 नंबर की बात होती है तो वो सभी अंकों में से होकर आया है। अगर आपको 9 नंबर का जन्म मिला है तो समझिए अंतिम जन्म भी हो सकता है, अगर आप अच्छे अच्छे कार्य कर देते हैं इस जन्म में, अपना कोई ऐसा कार्य ना करें कि जन्म लेना पड़ जाए। तो जिन जातकों का जन्मदिन 9, 18 और 27 को होता है, उनका 9 मूलांक होता है और इनको मंगल ग्रह मिला हुआ है। मंगल की वजह से इनमें बहादुरी बहुत होती है और साहसी होते हैं। किसी भी परिस्थिति का सामना करने में इनको दिक्कत नहीं आती। इन्हें टोकना हानिकारक है। अगर आपने इन्हें टोक दिया कि तू ये मत कर, तो बस आपकी शामत आ गई, ऐसा हो जाता है। तेज स्वभाव वाले होते हैं, क्रोधी होते हैं, अपनी बुराई नहीं सुन पाते ये लोग, क्योंकि इन्हें लगता है मैं परफेक्ट हूँ। ये किसी भी कार्य को करने से पहले सोचते नहीं है, पहले कार्य कर देंगे बाद में सोचेंगे। गृहस्थ जीवन साधारण रहता है, झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि ये गर्म स्वभाव के हैं, थोड़े से विचलित हो जाते हैं बहुत जल्दी और अपनी बात मनवाने में रहते हैं, तो इस वजह से कभी कभी झगड़ा हो जाता है। इन्हें उदर विकार, आग से जलन, रक्त विकार, सिर दर्द, पाइल्स व मूत्र प्रणाली के विकार, ज्वर आदि हो सकते हैं। ये सब इन्हें विस्फोटक सामग्री और पटाखों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और इनको सुबह सैर पर जाना चाहिए, छुआरे व दूध का सेवन करना चाहिए, इससे फायदा होगा। अगर इनके इष्ट की बात करें तो हनुमान जी इनके इष्ट हैं। रंग लाल है, रत्न मूंगा है, दिशा साउथ, तिथि फिर वही आपके जन्मदिन वाली 9, 18, 27 और जो दिन है संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, इनके लिए अच्छे रहेंगे। अच्छा। अगर इनके मित्रों की बात की जाए तो 1, 2, 3, 7 ये इनके लिए अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। 1, 2, 3, 7 जी। और विवाह की बात करें तो 2, 3, 6, 7 और 9 इनसे आपका विवाह अच्छा चल सकता है। और सलाह की बात की जाए अगर सलाह में ये बताया जाएगा कि अपने जो भी स्पाउस है उसकी इज्जत करें, उसको कुछ समझे, मान सम्मान दे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई भी कार्य करने से पहले सोचे, हो सकता है उसके आपको परिणाम अच्छे ना मिले। और किसी को भी नीचा दिखाने के लिए किसी हद तक ना चले जाएं। अच्छा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, अपने आप को परफेक्ट समझते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, इस वजह से कभी कभी दूसरों को नीचा दिखा देते हैं। तो इसलिए अपने आप को शांत रखें ताकि गृहस्थ जीवन अच्छा रहे। दूसरे का मान सम्मान करेंगे तभी गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पे अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें, नहीं तो आपकी वाणी की वजह से कई बार कलेश हो सकता है। खान पान का ध्यान रखें, जलने वाली चीज़ों से मैंने बोला है दूर रहें। तो ये सब आज हमारी कड़ी पूरी हुई 1 से लेकर 9 तक के नंबरों के। और आगे आज तो मूलांक पे बातें हुई हैं और आपने कहा कि उसके बाद और विस्तार से आप बातें करेंगे। जी जी जी। जैसे आपने बता ही दिया कि
जो मूलांक जिन जिन तारीख वाले व्यक्तियों की होती है, हर तारीख पे बात होगी, हर तारीख कि उनका क्या फलाफल निकलता है। जी। आगे कड़ी में हम लोग इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जय सिया राम। जय सिया राम।